क्या भारत में रहने वाले हिंदुओं के साथ मुस्लिमों ने किया था छल? इतिहास के पन्नों में आज भी दर्ज है मुस्लिमों की दगाबाजी की हलचल। बाहरी आक्रमणकारियों ने कैसी बदली थी भारतीयों की युद्ध नीति? युद्ध के मैदान में कैसे दगाबाजी से बदली मुस्लिमों ने अपनी रणनीति? बाहरी मुस्लिमों ने भारतीयों को कैसे दी थी मात? आखिर कैसे मुस्लिम आक्रांताओं ने भारतीयों को जंग के मैदान में हराया था? क्या भारतीयों के साथ बाहरी आक्रमणकारियों ने की थी धोखेबाजी? दोस्तों, ये वो सवाल है जो अक्सर ही इतिहास पढ़ने वाले स्टूडेंट्स खुद से पूछते हैं और इस सवाल का जवाब हमें पता होना भी बहुत जरूरी है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि भारत अपनी संस्कृति और वैल्यूज के लिए जाना जाता है। न सिर्फ आज से बल्कि हजारों सैकड़ों सालों से भारत ने कभी भी अपने संस्कारों और वैल्यूज से समझौता नहीं किया, फिर चाहे इसके लिए अपनी जान ही जोखिम में क्यों न डालनी पड़ी हो। यही वजह है कि आज तक बाहरी आक्रमणकारियों ने ज्यादातर भारतीयों को हराया है और यही कारण है कि भारतीयों को पहले मुगलों ने फिर अंग्रेजों ने अपना गुलाम बनाया। लेकिन मुस्लिम आक्रांताओं ने भारतीयों की वैल्यूज का जितना फायदा उठाया और भारत को नुकसान पहुंचाया उतना शायद ही किसी ने किया होगा। मुस्लिमों ने भारत को न सिर्फ लूटा बल्कि इतने जुल्म किए कि आज तक इतिहास के पन्नों में भारतीयों की चीखें सुनाई देती हैं। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। आज की वीडियो में आपको बताएंगे कैसे बाहरी आक्रांताओं ने भारतीय युद्ध नीति को ही बदल दिया। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले अगर आप एक सच्चे हिंदू हैं तो सब्सक्राइब करें फैक्ट मंत्रा चैनल को और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर लगाएं ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो। भारतीयों को लूटने के इरादे से आए मुस्लिम आक्रांताओं ने बेरहमी से भारतीयों पर वार किया और भारतीय मंदिरों और खजानों को लूटा। इन बाहरी आक्रमणकारियों ने न सिर्फ भारतीय संस्कृति का फायदा उठाकर पीठ पीछे वार किया बल्कि भारतीयों के युद्ध नियमों का भी उल्लंघन किया। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि कई बाहरी मुस्लिम आक्रांताओं ने युद्ध के मैदान पर भारतीय नियमों को तोड़ा और बच्चों से लेकर बूढ़ों और महिलाओं तक को अपने हिंसा का शिकार बनाया। जबकि भारतीय आज भी युद्ध की एक नीति को अपनाते हैं और बच्चे, बूढ़ों और महिलाओं पर वार नहीं करते। भारतीय संस्कृति में निहत्थों पर वार करने की नीति नहीं है और ना ही घायल व्यक्ति या फिर युद्ध में पूरी तरह से हार चुके व्यक्ति की जान लेने का नियम है। भारतीय हमेशा युद्ध को आबादी वाले स्थानों से दूर लड़ा करते थे। युद्ध के लिए जगह और वक्त सब तय होता था। सूरज उगने से लेकर सूरज ढलने तक के बीच ही युद्ध किया जा सकता था। उससे पहले या उसके बाद यानी अंधेरे में कभी भी कोई भारतीय किसी पर वार नहीं करता था। भारत की इस युद्ध नीति को बाहरी मुस्लिम आक्रमणकारियों ने अपनी ताकत बनाया और भारत को लूटना शुरू किया। वो किसी डाकू की तरह आते और रात के अंधेरे में खजाना लूट कर चले जाते। उनका विरोध किया जाता तो युद्ध के नाम पर नरसंहार करते, ना बच्चों को छोड़ते, ना बूढ़ों को, ना औरतों को। यही कारण है कि भारतीय इतिहास में महान भारतीय योद्धाओं के होते हुए भी भारत पर इन मुस्लिम आक्रांताओं के विजय की गाथा लिखी हुई है। गोरी ने भी भारत में अपनी ताकत से नहीं बल्कि भारतीयों के इस कमजोरी से फायदा उठाते हुए युद्ध जीता था। साल भर आक्रमण की तैयारी की और 1192 में हिंदुस्तान को कब्जा करने की मंशा से युद्ध के मैदान में उतर गया। गोरी का सामना पृथ्वीराज से था, मगर गोरी भी जानता था कि धर्म के रास्ते पर चलकर पृथ्वीराज को हराया नहीं जा सकता, इसलिए उसने धोखे का सहारा लिया। मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज जैसे धर्मनिष्ठ राजा के साथ बड़ी चालाकी की थी। जब गोरी भारत पर कब्जा करने आया था तो पृथ्वीराज ने अपने धर्म का पालन करते हुए उससे शांति से बातचीत की और संधि की रात 12 बजे संधि पर हस्ताक्षर किया और दोनों के बीच तय हुआ कि पृथ्वीराज के बड़े भाई जब तक आदेश नहीं देते तब तक दोनों की सेनाएं आमने सामने दोस्तों की तरह रहेंगी और अगर मुमकिन हुआ तो मुल्तान तक का इलाका वो रखेंगे और पूरा हिंदुस्तान गोरी को दे देंगे ताकि किसी तरह का खून खराबा ना हो। पृथ्वीराज ने मोहम्मद गोरी से शांति के साथ बातचीत की, वरना अगर वो धर्म के रास्ते पर न चलते तो मोहम्मद गोरी कभी हिंदुस्तान की तरफ रुख ना करता, क्योंकि इससे पहले मोहम्मद गोरी की सेना के पीछे पृथ्वीराज चौहान की सेना ने राजस्थान के रेगिस्तान में 40 कोस पीछा किया। वो इतना बड़ा रेगिस्तान था कि अगर पृथ्वीराज अपनी सेना को न रोकते तो मोहम्मद गोरी की सेना प्यास से वहीं मर जाती। लेकिन पृथ्वीराज को जैसे ही इस बारे में मालूम हुआ तो उन्होंने अपने घुड़सवारों को भेजकर अपनी सेना को वापस बुला लिया, क्योंकि यह धर्मशास्त्रों के खिलाफ है। मगर मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज के साथ धोखेबाजी की और संधि को तोड़कर रात के अंधेरे में पृथ्वीराज की सेना पर हमला कर दिया और पृथ्वीराज की सेना को गाजर मूली की तरह काट दिया। जी हाँ दोस्तों, गोरी के मन में पहले से ही चोर था। उसकी सेना ने रात में करीब 4:21 पर राजपूत सिपाहियों को उस वक्त मार दिया जब वो नेचर कॉल के लिए बाहर निकले थे। बाकी सभी सिपाहियों को भी उन्होंने मार गिराया। भारतीय धर्मशास्त्रों के अनुसार युद्ध सिर्फ और सिर्फ युद्ध भूमि में लड़ा जा सकता है, लेकिन बाहरी आक्रमणकारियों के आने से युद्ध अब सिर्फ युद्ध भूमि तक सिमट कर नहीं रह गया था। इन आक्रांताओं ने बेगुनाह जनता को भी बेरहमी से मारा और बच्चों और महिलाओं को उठाया।
इसी का नतीजा था कि भारत में बाल विवाह और कन्यावध किया जाने लगा था। लोग अपनी बेटियों को इन मुस्लिम आक्रांताओं से बचाने के लिए उन्हें जन्म होते ही मार देते थे या फिर उनकी छोटी सी उम्र में ही शादी किया करते थे। इन मुस्लिम आक्रांताओं ने हिंदुओं के युद्ध नियम का भरपूर फायदा उठाया। इतना ही नहीं दोस्तों, इन मुस्लिम आक्रांताओं ने जानवरों को भी नहीं बख्शा। जैसे कि आप सभी को मालूम है कि हिंदू धर्म में गाय को माता कहते हैं और बैल को धर्म का रूप मानते हैं। मुस्लिम आक्रांताओं ने इस बात का भी फायदा उठाया और युद्ध भूमि में अपने सेना के आगे गाय माता को खड़ा कर दिया। गाय माता को देख भारतीय सैनिक हाथ जोड़ देते थे और अपने हथियार नीचे कर देते थे। इसका फायदा उठाकर ये मुस्लिम आक्रांता अपनी सेना को हमला करने का हुक्म देते और भारतीय सेना ध्वस्त हो जाती। ऐसा ही कुछ मुस्लिम आक्रांताओं ने राणा संगा के साथ युद्ध में किया। मुस्लिम सेना के सामने गायों को खड़ा कर दिया गया था और राणा संगा के सैनिकों ने देखा कि सामने गाय माता खड़ी हैं तो उन्होंने अपने धनुष पर से बाण उतार दिए और इस बीच मुस्लिम आक्रांताओं ने राणा संगा की सेना पर हमला कर दिया और पूरी सेना को खत्म कर दिया। दोस्तों, आधुनिक इतिहासकार इस बाहरी आक्रमणकारियों की नीति को तुगलकनुमा नीति कहा करते हैं और बाबर की तारीफ करते हैं, लेकिन भारतीय संस्कृति के अनुसार ये युद्ध में धर्म का उलझन है, क्योंकि हिंदू संस्कृति में मारे गए व्यक्तियों की लाश का भी सम्मान होता था, जबकि मुस्लिम आक्रांताओं ने हिंदू सैनिकों को मारने के बाद उनके साथ बेरहमी बरती। जहां आपको बता दें कि हिंदू सैनिकों को मौत के घाट उतारने के बाद बाबर ने उनकी मंडियों से मीनार बनवाई और हिंदू राजाओं के कटे हुए सिरों को जनता के बीच कई बार घुमाया जाता था। ऐसे थे मुस्लिम आक्रांताओं के युद्ध नियम। मुस्लिम आक्रांताओं ने भारतीयों के साथ छल कपट किया और धोखे से भारत पर कब्जा जमाया। महिलाओं और बच्चों के साथ दुर्व्यवहार किया। मुगलों ने भी इस तरह से हिंदुस्तान पर कब्जा किया था और जबरन हिंदुओं का धर्म परिवर्तन करने की काफी कोशिश की गई। औरंगजेब ने तो सिखों के गुरु तेग बहादुर को ही अपने गिरफ्त में कर लिया था। उनके सामने भी औरंगजेब ने 2 शर्तें रखी थी, या तो वह इस्लाम धर्म कबूल कर लें या फिर अपनी गर्दन कटवा दें, मगर गुरु तेग बहादुर जी ने औरंगजेब की बात नहीं मानी। इसके बाद औरंगजेब ने उन्हें मौत के घाट उतार दिया। अपने गुरु की मौत की खबर सुनते ही 11 नवंबर 1675 को उनके 3 शिष्य सतीश दास, मतीदास और दयादास ने भी अपने जानों की आहुति दे दी। उन्होंने अपने बलिदान दिल्ली में दिया और उनके इस बलिदान को याद करने के लिए दिल्ली में गुरुद्वारा भी बनाया गया, जो आज भी उनके बलिदान का सबूत देता है। दोस्तों, हिंदुस्तान का इतिहास आज भी इस बात की गवाही देता है कि हिंदुस्तान को किस तरह से बाहरी आक्रमणकारियों ने लूटा और कैसे भारतीय संस्कृति को नष्ट करने की कोशिश की गई। लेकिन बावजूद इसके कुछ लोग मुगलों का गुणगान करते हैं। आपका इस बारे में क्या मानना है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। इस तरह की वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। मुलाकात होगी अगली वीडियो में। बाय बाय। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।